जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि चुनाव के बाद हम आपको पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का जातीय समीकरण का आंकड़ा बताएंगे। हमने इस सीट पर लगातार 14 दिन ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग किया। हमने लोगों का मन टटोलने का प्रयास किया और ये जाना कि कौन सा जाति किस पार्टी को इस बार वोट देगा। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हैट्रिक लगाने के इरादे से उतर रही है, वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन इस सीट पर अपना लंबे समय से जो सुखाड़ है उस सुखाड़ को राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन का झंडा बुलंद करके समाप्त करना चाहते हैं। यहां से लालू प्रसाद यादव 2004 में जीत दर्ज किए थे, उसके बाद इस सीट का परिसीमन किया गया। रामकृपाल यादव वर्सेस मीसा भारती में रामकृपाल यादव के बारे में वहाँ के जनता ये बोलते हुए नजर आए और हमें जो है ये बात अधिकांश जगह सुनाई दिया कि रामकृपाल यादव को अगर हम एक बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन में इनवाइट करते हैं, तो वो हमारे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब काम करने का जब बारी आता है तो रामकृपाल यादव जमीन पर जैसा काम करना चाहिए वैसा उन्होंने नहीं किया है। हमने पूछा कि एक तरफ मीसा भारती है और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव है, आपका वोट किधर जाएगा, आपका रुझान किधर है? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार हम रोजगार के मुद्दा पर वोट देंगे, इस बार हम महंगाई के मुद्दा पर वोट देंगे, इस बार हम स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम वोट देंगे। उनका इशारा साफ साफ तेजस्वी यादव जो 17 महीना में जो काम किया उसके तरफ था और अधिकांश लोगों का ये मानना था कि जो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो काम करके दिखाया है वो सराहनीय है, वो कल्पनीय है, वो विश्वसनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट पर 2 बार प्रचार करने के लिए आए थे। पालीगंज विक्रम प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया है, जी हाँ, रोड शो भी किया है। जब प्रधानमंत्री पालीगंज जब आए थे तो उन्होंने मनेर के लड्डू को याद दिलाते हुए लोगों से कह रहे थे कि भाई एवं बहनों, आपने मनेर का लड्डू नहीं लाया, मनेर पर सभी का नजर है। जी हाँ, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत एक विधानसभा है मनेर। इस सीट पर 2014 हो या 2019 लगातार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लालटेन को इस विधानसभा में लीड मिलते रहा है। सिर्फ लीड ही नहीं मिला है, इस सीट पर लंबा खासा लीड मिलता है। 2014 की बात करें तो यहाँ 30,000 से मीसा भारती आगे निकली थी इस विधानसभा से। 2019 की बात करें तो यहाँ से मीसा भारती इस विधानसभा से यानी मनेर से 35,000 वोटों से आगे निकली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान रहे हैं कि इस बार मनेर की जनता राष्ट्रीय जनता दल को यानी लालटेन को इस बार करीब से करीब 55 से 60,000 वोटों से लीड देगा। इसमें कोई भी किंतु और परंतु नहीं है। हमने शुरुआत में ही बताया था कि 2014 और 2019 का ये समय नहीं है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ये वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उम्मीद भरे नजरों से हिंदुस्तान की जनता ने देखा। 2019 में पुलवामा जैसे हमला हुआ, पुलवामा जैसा मुद्दा पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना। यूपीए का जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जिस तरह से जमीन पर माहौल था, ये माहौल जो है अंडर करेंट है। लोग भले ही बाहर में आकर प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हो, लेकिन जब महंगाई पर जब वो सोचते हैं, जब वो बेरोजगारी पर जब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव यूपीए के तरफ यानी इंडिया गठबंधन के तरफ
होता नजर आया। अब हम बात करते हैं कि कौन सा जाति ने किस पार्टी को वोट किया। तो सबसे अधिक पाटलिपुत्र में यादवों का गढ़ है। जी हाँ, पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि आप एक ढेला मारिएगा तो वो किसी न किसी यादव के घर में ही गिरेगा। यादवों की संख्या पाटलिपुत्र में इतना ही है। 2019 में अगर किसी गांव में 1000 यादव है तो उसमें 800 वोट राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन को पड़ा था और 200 वोट भाजपा यानी रामकृपाल यादव को पड़ा था। लेकिन जो 200 वोट 2019 में भारतीय जनता पार्टी को गया था, रामकृपाल यादव को गया था, इस बार वो 200 वोट पूरी तरह से गोलबंद है मीसा भारती को जिताने के लिए। मुसलमान की बात करें क्योंकि MY समीकरण पाटलिपुत्र की धरती पर बहुत मायने रखता है और इस बार AIM अपना उम्मीदवार उतारकर नाले पर दहला चलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी का काम आसान करने का काम किया है AIM ने अपना उम्मीदवार उतारकर। अब सवाल उठता है कि क्या AIM इतना वोट काट सकेगा जिससे मीसा भारती हार जाए? तो इसका उम्मीद बेहद ही कम है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत सबसे अधिक फुलवारी शरीफ में यादव मुसलमानों का संख्या है। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के लिए एक अलग से रैली किया था। तेजस्वी यादव जान रहे थे कि AIM यहाँ लगातार इस सीट पर मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बार जो हमने देखा है वो 10% से अधिक मुसलमानों का वोट AIM नहीं काटेगा। अगर हम फॉरवर्ड जातियों में भूमिहार की बात करें तो भूमिहार इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। राजपूत की बात करें तो राजपूत इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण वोटर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। वैश्य वोटर की बात करें तो वैश्य वोटर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। मांझी वोटर की बात करें तो मांझी वोटर इस बार असमंजस में था। असमंजस इसलिए था क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 किलो राशन की बात किया है। तेजस्वी यादव ने सभी गरीब बहनों के खातों में 1 लाख साल में भेजने का दावा किया है। उसको लेकर मांझी वोटर में असमंजस था और इस बार मांझी समाज दोनों तरफ गया है। 50% वोट मांझी का भारतीय जनता पार्टी को गया है और 50% वोट लालटेन को गया है यानी लालू प्रसाद यादव को गया है, यानी मीसा भारती को गया है। कुर्मी प्लस कोयरी की बात करें, कुर्मी प्लस कोयरी पाटलिपुत्र की धरती पर अच्छा खासा है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया है। उसको लेकर कुशवाहा समाज में भारी नाराजगी था और ये सभी कुशवाहा वोटर 80% के करीब लालटेन को वोट करने का काम किया है। यहाँ लालटेन को वोट किया है। रविदास वोटर की बात करें, रविदास वोटर इस बार 60% लालटेन को वोट किया है और 40% भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मल्लाह समाज, जी हाँ, मल्लाह समाज इस सीट पर बहुत कुछ अपना आंकड़ा में फेरबदल करने वाला है। फेरबदल इस बात को लेकर करेगा कि जब मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे तो उनको किस तरह से बेइज्जत कराकर उनके विधायकों को तोड़कर उनको सड़क पर ला खड़ा करने का काम किया था। उसका बदला लेने के लिए पटना का मल्लाह समाज, दानापुर हो, फुलवारी शरीफ हो, जहाँ जहाँ गंगा जी
है उसके किनारे मल्लाह समाज का अच्छा खासा संख्या है। और ये सभी मल्लाह समाज राष्ट्रीय जनता दल को वोट कर रहा है। इसमें कोई भी किसी को आश्चर्यचकित या किसी को शंका नहीं होना चाहिए। रवानी वोटर, जो छोटे छोटे पॉकेट में वोटर हैं, कुम्हार की बात करें, रवानी की बात करें, धोबी की बात करें, ये सभी वोटर जो है 50-50 में बटा है। 50% वोट राष्ट्रीय जनता दल यानी लालटेन को दिया है और 50% वोट कमल को दिया है। सब मिलाकर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है। यहाँ यादव 5 लाख के करीब है और ये 5 लाख गोलबंद होकर इस बार मीसा भारती को वोट किया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अलग अलग जाति जुड़ने का काम किए हैं। जो तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं वो जमीन पर कम से कम पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर देखने को मिला। बाकी आप क्या सोचते हैं? और अगर किसी जाति का हमने अगर डाटा नहीं बताया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको कमेंट बक्सा में लिखकर जरूर हम बताएंगे। जब तक देखते रहिए PH न्यूज। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद।